हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न में आपको एक घनावाकार बर्तन की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 400 घन मीटर द्रव आ सके। तो सभी विकल्पों को देखिए और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा बर्तन कुछ इस प्रकार का होगा, जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसे कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 400 घन मीटर द्रव आ सके। तो हम कह सकते हैं इस घनावाकार बर्तन का आयतन 400 घन मीटर है। अब किसी घनाभ के आयतन का सूत्र आपने याद रखा है, लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। तो आप कह सकते हो L इंटू बी इंटू एच का ही मान हमें 400 घन मीटर दिया गया है। अब L का मान आप रख दोगे 20, B का मान आप रख दोगे 8, तो आप कह सकते हो 20 गुना 8 गुना H का मान 400। अब यहाँ से आप H का मान ज्ञात करोगे तो आपको मिलेगा 400 बटा 20 गुना 8, जिसे सोल्व करने पे आपको H का मान 2.5 मीटर मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो घनाभ का ऊंचाई 2.5 मीटर होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न में आपको एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h दी गई है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। तो चित्र में आपको एक बेलन दिखाया गया है, जिसकी ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। तो आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh के बराबर होता है। अब बेलन को आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो इसका आधार और इसकी ऊपरी भाग दोनों ही एक वृत्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने कहा 2πrh और दो वृत्तों का क्षेत्रफल हम कह सकते हैं 2πr², क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² के बराबर होगा। अब यहाँ से आप अगर 2πr को कॉमन लो तो आपको बचेगा ब्रैकेट में h प्लस r। तो हम कह सकते हैं किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर के बराबर होगा। सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब तीसरे प्रश्न में आपसे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछा जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो चित्र में आपको एक शंकु दिखाया गया है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है एक शंकु की त्रिज्या यानी आर का मान आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच का मान आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब आपको किसी शंकु का आयतन का सूत्र याद है 1/3 इंटू πr²h। तो अगर इसमें हम सभी मानों को रखें तो आप कहोगे 1/3, पाई का मान आप 22/7 रखोगे, आर का मान 6 रखने पे आपको मिलेगा 6 गुना 6 और एच का मान हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम 7 से 7 कटेगा, 3 से आप 6 को काटोगे तो ये 2 बार में कटेगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 22 गुना 12 यानी 264। अब आपको पता है किसी भी आकृति का आयतन घन इकाई में होता है और त्रिज्या सेंटीमीटर और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम कह सकते हैं शंकु का आयतन घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सही आंसर होगा। सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अब चौथा प्रश्न में आपसे एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पूछा जा रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। चलिए समझते हैं। तो चित्र में आपको एक बेलन दिखाया गया है और प्रश्न में आपको बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया है, बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है और बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है πr²h। अगर आप यहाँ सभी मानों को रख दो तो आप कहोगे पाई का मान हमें 22/7 पता है, आर का मान 2 सेंटीमीटर रखने पे मिलेगा 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2 और एच का मान आप रखोगे 14। यहाँ से 7 से 14 को 2 बार में काटोगे और इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 22 गुना 8 यानी 176। और आपको पता है किसी भी आकृति का आयतन घन इकाई में होता है, यानी 176 घन सेंटीमीटर या 176 सेंटीमीटर क्यूब हमारे इस बेलन का आयतन होगा। तो सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए आखिरी यानी पांचवें क्वेश्चन में आपसे एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, जिसकी त्रिज्या r है। तो वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर करने की कोशिश करें।
आइए अब समझते हैं। तो चित्र में आपको एक अर्धगोला दिखाया गया है जिसकी त्रिज्या r है। अब आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, 2πr² के बराबर होता है, जो एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधे के बराबर है। अब आप अर्धगोले का अगर यह भाग देखो तो आप कह सकते हो ये हमारा एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr² प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr², यानी कि आप कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² के बराबर होगा। तो सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए प्रश्नों के आधार पर इन दो सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।